Let's do it.
अग्निशमन सेवा दिवस पर शहीद वीर जवानों का श्रद्धांजलि। 14 अप्रैल 1944 को के दिन मुंबई डॉकयार्ड के जहाज में भयानक विस्फोट के कारण कर्तव्यों पर तैनात अग्निशमन सेवा के कई जवानों ने अपने जीवन का बलिदान देते हुए महान त्याग किया था। तब से पूरा भारतवर्ष में उन्हें तथा उन अन्य शहीदियों का जिन्होंने देश के आम जनता का जीवन एवं संपत्ति का सुरक्षा करते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया, उनका श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रति वर्ष 14 अप्रैल को अग्निशमन सेवा दिवस का रूप में स्मरण किया जाता है। आज के इस आधुनिक युग में तेज औद्योगिकरण एवं अन्य क्षेत्रों में काफ़ी खतरनाक रासायनिक सामग्री का प्रयोग, कुदरती एवं मानव संचित आपदाओं और बहुमंजिलों भवनों में आग एवं बचाव कार्य अग्निशमन सेवा के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण एवं कठिन कार्य है। इस साल 2 वीर जवानों ने अपना कर्तव्यों का निर्वहन करके अपना प्राणों का आहुति दी है एवं उन वीर शहीदों की संख्या आज पर्यंत है। आज अग्निशमन सेवा दिवस पर हम इन सबको श्रद्धांजलि भरी सलामी परेड करेंगे, जिन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपने प्राणों की आहुति देकर संपूर्ण अग्निशमन सेवा का गौरवान्वित किया है। आज अग्निशमन सेवा पूरा भारतवर्ष में उन वीर शहीदों जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके नाम का गठन करें। वर्ष 1971 से लेकर 2026 तक कुल 134 अग्निशमन जवान शहीद हो चुके हैं। इनमें से पिछले वर्ष शहीद हुए 2 वीर जवानों का नाम इस प्रकार है। श्री सोनी एस कुमार, फायर एंड रेस्क्यू अधिकारी, केरला फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज। श्री डूंगर सिंह, लीडिंग फायरमैन, उत्तराखंड फायर एंड इमरजेंसी सर्विस। धन्यवाद।
साहब मॉर्निंग सर। अप्रैल यानी फायर सेफ्टी डे सेवा सजगता समर्पणता का जिन सेवार्थियों ने उत्कृष्ट बलिदान देकर अपने और हम सबके जीवन को आपदा में सुरक्षा प्रदान की, उनको श्रद्धांजलि दिवस देने का दिन है हमारा। आज हम सबके बीच संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन दीव के अग्निशमन विभाग द्वारा जो सततता निरंतरता के साथ सेवा दी जा रही है, उसका एक छोटा सा झलक हम सबके बीच रखा जाएगा। हमारी यह अग्निशमन सेवा विभाग की प्राथमिकता है कि सामान्य जनमानस की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। इस प्रतिबद्धता के लिए हमारे सभी जवानों ने अपने आप को प्रशिक्षित करते हुए इस सेवा से जोड़ा है। इस सेवा में अब हम सब देखेंगे कि इस प्रदेश में जिस तरीके से शहरीकरण का विकास हो रहा है, शहरीकरण के इस क्रम में जो ऊंची इमारतें बन रही है,
जितनी ऊंची इमारतें उतनी ही सुरक्षा में हमारे लिए चुनौती बनती है। लेकिन ये हम सबका सौभाग्य है कि इस प्रदेश में उस सुरक्षा की सुनिश्चितता को तय करने के लिए हमारे पास ALP एरियल लेडर प्लेटफॉर्म के रूप में यह व्हीकल उपकरण जो है हमारे बीच है। इसका जो विशेष प्रयोग होता है कि किसी भी आपदा में, जब ऊंची इमारतों में जब कोई दुर्घटना घटित होती है तो वहां पर फंसे लोगों को किस तरीके से हम रेस्क्यू कर सकते हैं और उनकी इस रेस्क्यू प्रक्रिया में उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु हम अपनी जो प्रक्रिया करते हैं उसका यहाँ पर एक छोटा सा डेमो दिया जाएगा। आज हम सबके भी औद्योगिक संस्थानों से पधारे अधिकारी है, विद्यार्थीगण है, रियल एस्टेट के जगत के जिन्होंने कार्य किए, ऐसे हस्तियां थी हम सबके बीच है। तो हम सब देखेंगे कि जब ऊंची इमारतों में घटनाएं होती है तो हम रेस्क्यू कैसे करते हैं। ये जो व्हीकल है, इस व्हीकल की विशेषता ये है कि 45 मीटर हाइट तक अगर कोई दुर्घटना घटित होती है तो हम इजी वे में उसको रेस्क्यू कर सकते हैं। इसमें विशेषतः फायर फाइटिंग का जो प्रयोग होता है वो ऊंची इमारतों में करने के लिए हमें सहजता प्राप्त होती है। हमारे जवानों को ये सुनिश्चित करने में सुलभ होता है कि फंसे हुए लोगों को किस तरीके से हम बिना कष्टदायक, क्योंकि जब परिस्थिति जब घटनाएं होती है तो सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि हम घबराए नहीं। तो अभी आप देख रहे हैं ये जो एरियल लेडर अपना रूप दिखा रहा है, ये इस रूप में ये बताना चाहता है कि सुरक्षा को किस तरीके से सुनिश्चित किया जाता है। इसका अधिकतम 45 मीटर तक ये हाइट पे जाता है, लेकिन वर्तमान में हम देखेंगे कि 25 मीटर के हाइट तक आपको इस डेमो के रूप में हम ये बता रहे हैं। ये एरियल लेडर हमको फायर फाइटिंग करते वक्त एक बहुत ही बड़ा सहायक भूमिका निभाता है। इसमें जब एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह ऊपर अगर फंसा है तो रेस्क्यू चूट के जरिए जो कि ऊपर फंसे लोगों को बिना घबराए हुए स्पाइरल मूवमेंट करते हुए नीचे लेके आता है। इसके कारण क्या होता है कि ऊपर या हम जो सामान्य व्यक्ति, जो कि ऐसी परिस्थितियां हमारे लिए बहुत बड़ी घटना होती है, हमको घबराने का और अपने मानसिक संतुलन को खो देने का एक अवसर होता है। अवसर इन द सेंस कि हम वहां पे घबरा जाते हैं। तो इसकी बदौलत देखिए ये जो लगाया जा रहा है प्लेटफॉर्म, ये एरियल टूट इसको बोलते हैं। ये ऊपर फंसे लोगों को जैसे हम स्विमिंग वाटर पार्क में मूवमेंट करते हैं, ठीक उसी तरह ये स्पाइरल वे में इंसान को मूवमेंट कराकर नीचे लेके आते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे घटना जहाँ पर 25 मीटर के हाइट पर अगर कोई बंदा फंसा है तो उसको हम कैसे नीचे रेस्क्यू करते हैं हमारे जवान। हमारे जवानों की ये प्राथमिकता है कि सामान्य जनमानस की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य करना, सतत वर्ष भर पल पल और हर क्षण आपकी सेवा में समर्पित रहते हैं। हमारे सभी अधिकारी, हमारे सभी जवानों को वर्ष में यह 14 अप्रैल से 20 अप्रैल का फायर सेफ्टी सर्विस का जो वीक होता है, इसमें हमारे जिन जवानों ने उत्कृष्ट सेवा प्रदान करते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना रहता है। हम सभी इस विलक्षण पल में साक्षी बने हैं, इसलिए हम सब बहुत ही कृतज्ञता अपने आप को व्यक्त करते हैं। अब देखिए ये 3-4 बच्चे जो ऊपर एरियल लेडर पर चढ़े हुए हैं, इनको 25 मीटर के हाइट तक ऊपर लिया जाएगा। अब अपने अपने दिमाग में हम सबको एक ये सिनेरियो क्रिएट करना है कि ये बच्चे 25 मीटर हाइट पे फंसे हुए हैं। इन बच्चों को हमको सुरक्षा के साथ रेस्क्यू करना है। इस सुरक्षा के साथ रेस्क्यू की प्रक्रिया में सबसे बड़ी चुनौती जो हमारे सामने है कि ये अपने आप में 25 मीटर के हाइट पे है। ऊंचाई के होने के कारण हमारी चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हो जाती है। अब आप जो देख रहे हैं ये जो बैग लगा हुआ है, मतलब जो एरियल शूट इसको बोलते हैं, इसको जो रेस्क्यू शूट बोलते हैं, ये अपनी भूमिका किस तरीके से सुनिश्चित करता है। आपको ऐसा नीचे बैठ के लग रहा होगा कि तो 25
मीटर बहुत कम हाइट है, लेकिन जब घटनाएं बनती है तो ये 25 मीटर हाइट पे होना ही अपने आप में बहुत बड़ी घटना हो जाती है। तो ये संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन दीव का एक सक्सेसफुल हमारा एक अटेम्प्ट रहा है कि हमारे पास एरियल लेडर हमारे पास प्लेटफॉर्म है कि ऐसी किसी भी घटना को हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि उसमें हमारी सेवा प्रथम रूप में और हेलो। अब ये 25 मीटर के हाइट पे ये 4 बच्चे फंसे हुए हैं। अब इन 4 बच्चों को हमारे अग्निशमन विभाग के जवानों द्वारा आपदा के समय में किस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है। सबसे पहले तो उनको ये आश्वस्त किया जाता है कि आपकी सुरक्षा हमारी सर्वप्रथम प्राथमिकता है। उसके बाद उस जो आश्वासन को दिया है उसको वास्तव में चरितार्थ करने का कार्य शुरू होता है। अब देखिए, जो रेस्क्यू चूट लगा हुआ है उसमें जो बंदा 25 मीटर से नीचे आ रहा है उसको ये एहसास नहीं होगा कि वो इतने ऊंचाई को तय करते हुए नीचे आया है, क्योंकि जो मूवमेंट होगा वो स्पाइरल वे में होगा। देखिए, आप देख पा रहे हैं, एक बार जोरदार ताली हो जाए कि इतनी सुंदर व्यवस्था हम सबके पास है कि इतने ऊंचे स्तर पर भी अगर कोई आपदा घटित होती है तो हम उसको सुरक्षा के साथ सर्वोच्च प्राथमिकता में हम ला पाते हैं। देखिए, बंदा अभी जिस स्पीड से गिर रहा है उसको एहसास भी नहीं होगा कि उन्होंने 25 मीटर के हाइट को तय किया है। इसकी सबसे बड़ी जो प्रयोग है वो ये है कि कम समय में हम अधिक लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से रेस्क्यू कर पाते हैं। हमारे प्रदेश में जिस तरीके से सुंदरीकरण की प्रक्रिया में रियल एस्टेट के जगतों में जो बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी की है, उन बड़ी इमारतों में कोई आपदा होने पर हमारे जवानों द्वारा सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये एरियल लेडर प्लेटफॉर्म का एक छोटा सा डेमो आप सबके बीच रखा गया है। अब इस बच्चे से अगर पूछेंगे कि इस बच्चे को कुछ एहसास हुआ, अगर 25 मीटर के इस बच्चे ने हाइट को तय करके हम सबके बीच अभी नीचे आया है, तो इस बच्चे को शायद एहसास भी नहीं होगा, क्योंकि इतनी शानदार तरीके से ये व्यवस्था है कि सामने वाले को एहसास तक नहीं होता कि उसकी जो आपदा की घड़ी में जो सेवा प्रदान की गई उसकी बहुमूल्यता क्या है। देखिए, पूरा स्पाइरल होते हुए वो 25 मीटर के इस हाइट को तय कर रहे हैं। पहले तो इन बच्चों के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए कि उन्होंने पहली बार, तो हम सब जो सेवा में हैं उनके लिए तो छोटी बात है, लेकिन 25 मीटर के हाइट से नीचे आना ये अपने आप में बहुत बड़ा साहस है। ये पूरे तरीके से स्पाइरल होते हुए आते हैं। अगर डायरेक्ट आएंगे तो फिर से एनर्जी के साथ कुछ आपदा हो सकती है, लेकिन ये जो स्पाइरल होते हैं तो उस चीज को आपदा में हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं।
इस रेस्क्यू प्रक्रिया में हमारे साथ जिन बच्चों ने भाग लिया उनके लिए खूब खूब अभिनंदन। और सबसे पहले तो हमारे जवानों ने जो इसे आपदा की घड़ी में सामान्य जनमानस को ये सुरक्षा का जो आश्वासन प्रदान करते हैं उनके लिए भी खूब खूब धन्यवाद। आप सबका ऐसा ही आशीर्वाद बना रहे, हमारे जवान ऐसे ही आप सबके सेवा में लगे रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। अब हम देखेंगे ये एरियल लीडर के परफॉर्मेंस डेमो के बाद फायर फाइटिंग जो की जाती है उसका उत्कृष्ट स्तर क्या हो सकता है वो आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। तो सभी अपने अपने स्थान पर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमारे जवानों का हौसला बढ़ाते रहे और आपका ये छोटा सा प्रोत्साहन हमको अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करता रहता है। अब ये एरिया लीडर इतना पोर्टेबल है कि घटना स्तर पर कुछ ही मिनटों के अंदर ही अपना पोजीशन लेकर और जब घटना समाप्त हो जाती है या उसको हम सक्सेसफुली डिफेंड कर लेते हैं तो ये कुछ ही मिनटों के अंदर अपने आप को होल्ड करके उस जगह से ये मूवमेंट हो जाता है। अब हम देखेंगे इस एरियल लीडर के परफॉर्मेंस के बाद सामने जो आपको बिल्डिंग दिख रहा है, इस बिल्डिंग में एक ऐसी फायर का आपको डेमो मिलेगा, आपने शायद पहली बार देखा होगा। सही तरीके से ब्लास्ट किया जाएगा। इस ब्लास्ट की प्रक्रिया में हमारे जवान कितने मिनिमम सेकंड्स के अंदर कैसे उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, उसकी टेक्निक क्या है, उस टेक्निक में हमको कितने परसेंट के कितने जल्दी सक्सेस मिलते हैं, ये सब अभी आपको देखने को मिलेगा। किसी भी फायर को लगने के लिए मुख्यतः 3 चीजों की आवश्यकता होती है। जैसे जीने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान की आवश्यकता है, उसी तरह फायर को लगने के लिए फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन, ये 3 जब मिलते हैं तो फायर ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है। और किसी भी तरीके के आग में हमारा पहली प्राथमिकता होती है कि उस फायर ट्रायंगल को किस तरीके से तोड़ा जाए। और उस फायर ट्रायंगल की तोड़ने की प्रक्रिया में सदियों से जो हमको बताया गया है कि हीट वाले कंपोनेंट के ऊपर टारगेट करके उसके टेम्परेचर को कम किया जाए। और उस टेम्परेचर को कम करने की प्रक्रिया में हमने एक ही चीज सीखा है कि पानी डाल देना। आग लगा है तो तुरंत पानी डाल दो। तो पानी डालने से क्या होता है कि जो फायर ट्रायंगल का जो फॉर्मेशन में जो हीट कंपोनेंट है वो कहीं ना कहीं वीक होता है या टूट जाता है, और उस कारण क्या होता है, आग बुझ जाती है या तो फिर नियंत्रण में आ जाती है। तो आज उस घटना को हम ऑयल टाइप का जो फायर होता है, लिक्विड टाइप का जो फायर होता है, जिस लिक्विड टाइप के फायर में मुख्यतः यह माना जाता है, लिक्विड टाइप के फायर में मुख्यतः ऐसा हमको माना जाता है कि वहां पर हम फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फॉर्म के प्रयोग करने का मुख्य कारण यह है कि जब हम पेट्रोल को पानी में डालते हैं तो पेट्रोल, डीजल, ये जो भी ये इतनी विकराल होती है कि अगर चंद सेकंड्स के अंदर अगर इनके ऊपर काबू नहीं पाया जाता तो ये बहुत बड़े स्वरूप में पहुंच जाते हैं। हमारे फायर टेंडर का मूवमेंट आरंभ हो चुका है। देखिए कितने त्वरित निर्णय लेते हुए इस अंजाम को हम कैसे सुरक्षा के साथ संपन्न करें, इसके लिए प्रतिबद्ध हमारे जवानों का यह प्रयत्न देखिए आप। ऑयल फायर और हाई मिस्ट टेक्नोलॉजी के प्रयोग से हम पानी से ही इस आग को बुझाएंगे। इस टेक्नोलॉजी से हम इको फ्रेंडली की तरफ बढ़ते हैं। ये हाई मिस्ट टेक्नोलॉजी 1 मिनट में केवल 7 लीटर पानी का प्रयोग करती है। यानी पानी की बचत के साथ साथ हम इस आपदा में अपने उत्कृष्ट स्तर के सेवा प्रदान करें, इसका ये मुहैया, इसका ये प्रयोग आप सबके बीच रखा जा रहा है।
अंदर फायर फाइटिंग चल रहे हैं। अब बाहर से भी, आउटर साइड से भी हमारे जवान लेडर के सहारे उस फ्लोर तक पहुंच के पानी से यानी हाई मिस्ट टेक्नोलॉजी इसका नाम है, इसका प्रयोग करते हुए इस फायर फाइटिंग को सफलतापूर्वक सक्सेस पाएंगे। कुछ ही मिनटों के अंदर हमने ये ऑयल फायर जो हुआ था उसके ऊपर धीरे धीरे काबू पाना आरंभ कर लिया है। हमारे जवानों की प्रतिबद्धता और उनके त्वरित निर्णय लेने का यह परिणाम स्वरूप रहा कि हम बहुत ही कम समय अवधि में इस आपदा के ऊपर पूरी तरीके से काबू पा लिया है। तो एक बार जोरदार ताली हो जाए, इसलिए नहीं कि इस आपदा के ऊपर हमने काबू पाया, बल्कि इसलिए कि जो सदियों से हमको ये जो बताया गया था कि कौन टाइप के प्रयोग से ही हम ऑयल टाइप के फायर में काबू पाते हैं, लेकिन पानी के बल पर हाई मिस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए 1 मिनट में केवल 60 लीटर पानी का वेस्टेज होता है। वेस्टेज इन द सेंस हम उसको यूज में लाते हैं, कंपेयर टू अगर उसको हम मॉनिटर से यूज करते तो शायद 1 मिनट में 4 से 5 हजार लीटर पानी जाता। तो इस टेक्नोलॉजी का यह प्रयोग करके हम आपदा में यह सुनिश्चित करते हैं कि आप सबकी सुरक्षा तय हो। तो सजगता, सुरक्षा, समन्वयता का प्रत्यक्ष प्रमाण आपको अग्निशमन विभाग के हमारे जवानों द्वारा मिलेगा। आप सबका खूब खूब धन्यवाद। आप सबके प्रयत्न, आप सबका आशीर्वाद हमको यह विश्वास दिलाता है कि सामान्य। खूब खूब धन्यवाद। इस फायर सेफ्टी वीक में आप सबने अपनी गरिमामयी उपस्थिति प्रदान करते हुए हमारे शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्य किया। हम चाहते हैं कि आपको हमारी सेवा की कभी जरूरत ना पड़े, क्योंकि कभी आपके साथ कोई आपदा ना हो, लेकिन अगर कभी आपदा होती है तो हमारा अग्निशमन विभाग पूरे तरीके से प्रतिबद्ध है आपकी सेवा को सुनिश्चित करने में। खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब आभार। जय हिंद। फायर सर्विस पर्सनल
बलिदान देते हैं, सेक्रीफाइस देते हैं फायर फाइटिंग के लिए, पब्लिक का सेवा करने के लिए, उनका हम श्रद्धांजलि मनाते हैं और नमन करते हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ एंटायर ड्यूटी हमारा फायर सर्विस डिपार्टमेंट का। दे वर्क वेरी डेडिकेटेडली, डिटरमाइंडली एंड विद लॉट ऑफ सर्विस एंड so they have lot of courage and they show, you know, they are not scared and they keep service of the people. So I wish them all the best and once again we want to remember all the sacrifices made for fire service. सर बच्चों द्वारा क्या संदेश देते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इससे IEC एक्टिविटीज़ बहुत अच्छा होता है कि लोगों को पता चलता है हमारे पास मॉडर्न इक्विपमेंट है। जैसे हम भी स्पीच में भी बता रहा था कि विद हाई राइज बिल्डिंग्स, लॉट ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज, द चैलेंजेस ऑफ द फायर डिपार्टमेंट आर इंक्रीजिंग, बट एट द सेम टाइम आवर डिपार्टमेंट इज रेडी फॉर द चैलेंज एंड वी हैव हाई एंड इक्विपमेंट। एज यू हैव सीन 25 मीटर्स का जो ट्रेन था वो ऊपर गया और बच्चे भी बहुत करेज दिखाया। फर्स्ट टाइम दे हैव पार्टिसिपेटेड इन द डेमो, दे मस्ट हैव हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड हमने देखा है बहुत सेफली